वजह से मुझे बोलने का मौका मिला। और इसके बाद अशोक सर के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि उनके वजह से आज मैं सीख पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये टीएलएस ग्रुप का मीटिंग चालू करते हैं और चलाते हैं, बहुत ढंग से सिखलाते हैं। और रही बात आज का स्पीकर का, तो लाजवाब शानदार, क्योंकि हम सबको एक ग्रेट गुरु है और ऐसा शख्स जो कि देखा जाए विदेश में गए थे काम करने के लिए, पर स्वास्थ्य को समस्या हुआ उनको, और स्वास्थ्य को समस्या लेकर के चिंतित थे। पर वो स्वास्थ्य को समस्या ठीक हुआ डीएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से, तो बहुत अच्छा। और रही बात कि अभी अभी फिलहाल उन्होंने बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, और हम सबको बीच में जब भी हम सब बुलाते हैं अपने मीटिंग के लिए, तो ना सोचते हुए सीधा बहुत जल्द पुगता है मीटिंग में। और रात हो या दिन हो, कभी भी बुलाते हैं तो आते हैं और मीटिंग में बहुत अच्छा ढंग से सपोर्ट करते हैं। और रही बात कहने का अर्थ कि उनके पास तो कोई लीडिंग क्षमता भी नहीं था, कोई गुरु भी नहीं थे, पर उन्होंने मोबाइल के जरिए से आरबीसी चैनल को सुन सुनकर नॉलेज को इतना अपना हाई लेवल बना लिए है कि कोई भी स्टेज पे जाकर के दमदार भाषण देते हैं, तरीका सिखलाते हैं, बहुत नॉलेज उनके पास में है। और जब भी एनर्जेटिक रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ मोटिवेट के तरीका से बात करते हैं, और उनके पास बहुत नॉलेज है। और ये भी कहते हैं कि ज्ञान वो चीज है, ज्ञान वो निवेश है कि जब तक आप को सांस चलेगा तब तक आपको ज्ञान काम लगेगा, वो चीज है। और ये भी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जितना पिएंगे आप उतना दहाड़ेंगे, और वो चीज उनके पास है, वो शिक्षा हम सबको देने में बहुत आगे है और तत्पर है। और उनके बारे में और कुछ कहना चाहूंगा कि क्योंकि मेरा ग्रेट गुरु है, तो कुछ कहने के लिए बनता है। तो मैं कहूंगा कि मैं कांच का टुकड़ा था, आप मुझे हीरा बना दिए। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपको, आप मुझे जीना सिखा दिए। तो मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। आइए सर, वेलकम है, वेलकम वेलकम है सर। थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उपेंद्र साहब सर, अब बाकी को फीडबैक में लीजिएगा क्योंकि समय कम है, इसलिए स्टार्ट करेंगे। नहीं, तो दो हम लेंगे सर, क्योंकि हाथ दिखाई है तो कम शब्दों में बोलेंगे। ये सीमा जी बोलेगी, बाद में सोनाली जी, उसके बाद में आ जाएंगे सर मीटिंग में। सीमा जी माइक गुड खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी बात बोले और सर को हम लोग ध्यान से सुने। वो काफी नॉलेज लेके आते हैं। मैं भी उनकी बातें 2-3 चीजें फॉलो करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लीडर हैं। तो थैंक यू सो मच। पेन बुक लेके बैठे। थैंक यू सो मच। लास्ट में सोनाली जी पास चलते हैं। सोनाली जी प्लीज बुलाइए, और यहाँ से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी किसी को नहीं लेंगे, डायरेक्ट मीटिंग में जाएंगे। ओके, आइए सोनाली जी, स्वागत है टीएलएस ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमको बोलने के लिए समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका ऐसे ही साथ सपोर्ट और प्यार करते रहे आप सभी। थैंक यू। आज मेरे गुरुजी का मतलब मीटिंग है, और बहुत ही सुपर सुपर उनका मीटिंग भी रहता है। और देखा जाए तो अभी भी वो फील्ड में ही है, रात भर वहीं पे रहे हैं। तो मतलब जैसे सर मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को भी वैसे ही मेहनत करना चाहिए। और सर का स्ट्रगल देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और सर बोलते हैं कि इस साल में हमको टीएसआईपी क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ आपको भी चलना है मेरे साथ। टीएसआईपी क्वालिफाई कीजिए और डायरेक्ट लाइन पे ज्यादा से ज्यादा स्टार एजेंट बनाइए और काम कीजिए। तो हम भी लगे हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर जी नहीं होगा इस महीने में, इस साल में। तो सर बोलते हैं आप आगे मत बोलिए होगा कि नहीं होगा, आप जिस काम करते रहिए हो जाएगा। तो गुरु का नाम यही है कि मतलब जो कल्पना भी हम नहीं कर सकते वो चीज हम लोग को पाने का सर गुरु लोग सिखाते हैं। तो ऐसे ही सर आज का मीटिंग है सर का। तो स्वागत है सर जी, आपको। आइए। उपिंदर सर बार बार एक शायरी बोलते थे कि टमाटर को रस को जूस कहते हैं, टमाटर को रस को जूस कहते हैं। और अच्छे लीडर के लिए जो ताली नहीं बजाएंगे उसे बहुत बड़ा कंजूस कहते हैं। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग, वेलकम है सर जी। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जोरदार ताली से स्वागत करें। कमजोस मत बने भैया। आइए कृष्ण जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग एक्शन। ये लीजिए, मैं ताली मार रहा हूँ। सर माइक खोलें सर, माइक माइक बंद है सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल ऑफ यू, जितने पार्टिसिपेट है सभी को। और हमारे बारे में मतलब सोनाली मैडम, श्याम सर और भूपिंदर सर
जो भी मतलब बोले हैं इस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन काम करते करते क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी से कुछ भी लोग अगर कुछ भी काम करे तो उसको आदमी पा लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको, और साथ ही एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक सर के लिए मतलब बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मतलब ये चैनल को स्टार्ट किए और इस पर हम भी सीखे, हमारे लोग भी, और बहुत नेपाल के लीडर लोग इसमें सीखते हैं, और इसका हमने भी प्रचार किया है, बहुत लोगों को बताया कि सुबह में आता है, मीटिंग सुनिए। सो जनकपुर एरिया में जो लोग इनको सुनते हैं इस चैनल में, सबको लगभग हमने बताया है कि ऐसे चलता है सुबह सुबह मीटिंग, आप लोग सुनिए। तो मैं टॉपिक पर आता हूँ। मैं मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने हमको बताए कि डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आप यूज कीजिए, और यूज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो नहीं बताते तो हम ये प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते, और अगर यूज नहीं करते तो सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर 8 साल पुराना दर्द नहीं रहता हमको, तो मैं जो था वही रहता, क्योंकि ईटा जोड़ना, प्लास्टर करना, ये सब हमारा काम था, और लेबर का काम करने के लिए मैं गया था कहाँ, कतर। तो वहीं पर हमको ये समस्या हुआ, तो हमारे स्पॉन्सर ने 5 महीना तक बताया, क्योंकि हम और वो एक साथ में काम करते थे, तो उनको चीनी का समस्या था, शुगर का प्रॉब्लम था, तो वो हमको बताए कि आप ये प्रोडक्ट को यूज करिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक हो जाएगा ये बताने में असक्षम थे, उनका ज्यादा नॉलेज नहीं था, 1-2 दिन में तो होता नहीं है किसी को भी ये नॉलेज। तो मैं सोचता था कि 7 साल से तो दवा करता हूँ, ठीक नहीं होता, तो ये प्रोडक्ट को खाने से कैसे ठीक होगा। तो बिकॉज ये हमारे अंदर पहले से एक चीज है कि मदद करने वाला भाव पहले से है। तो मैं सोचा कि चलो इतना दिन से बता रहा है, तो एक बार 10,000 रुपया खर्च करके क्या होगा, मतलब कर देते हैं, खाएंगे, खाने वाला चीजें सब आदमी खा सकता है, तो हम भी खरीद के खा लेते हैं, और उस विजन से यूज किया हुआ प्रोडक्ट। लेकिन हमको एक जो पेस्ट है ना, वो अपना सबसे बेस्ट है, उससे थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि 1 महीना हमने यूज किया, तो किसी का भी प्रॉब्लम 8 साल पुराना हो तो 1 महीना में तो नहीं ठीक होगा। तो मैं छुट्टी आया था घर पे, तो वो पेस्ट के बारे में बताया गया था कि अगर पेट में दर्द हो तो खिला देना है। तो हमारे बड़े बड़े लड़के को एक दिन ऐसा पेट में दर्द हुआ, रात को 9 बजे, तो कहाँ जाए, खिला दिए। तो सुबह पूछे, बोले कि ठीक है। 8-10 दिन बाद हमारे घर में अभी भी मतलब बकरी है, एक दो तो बकरी था, तो मैं क्या किया, मम्मी को बोला, पेट खराब था उसका, तो मैं मम्मी को बोला कि ये गर्म पानी में घोर के पिलाओ, तो उसको भी थोड़ा ठीक हो गया। तो 4 महीना बाद जब हम गए, तो हमारे ग्रेट स्पॉन्सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनका नाम है राहुल कुमार गुप्ता। वो आए थे और 4-5 बार बुलाए। हम लोग भी जाते हैं ना लोगों को बताने के लिए, तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, सामने खड़ा भी रहना नहीं चाहते लोग। तो मैं भी उसी में से था, मैं भी नहीं जा रहा था, लेकिन 4-5 बार बुलाने के बाद मैं गया, तो उन्होंने बताया कि सर क्या हाल चाल है, क्या मतलब आपको कुछ रिलीफ मिला। हम बोले नहीं, अभी तो 4 महीना पर हम घर से आए। वो कहीं दूर रहते थे, तो पहले से तो कनेक्शन रहता है, मेरे ऑफलाइन के साथ में कुछ बात हुआ होगा, जो आया है घर से तो आओ, तो ऐसा वो आया था। तो बाद में मैं बोला कि मैं 4 महीने बाद आया हूँ, जो उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला, लेकिन पेस्ट का जो फायदा था वो हम पूछा नहीं, बताया भी नहीं। तो हमको रिपोर्ट दिखाए मोबाइल में से, उनको छाती में कुछ प्रॉब्लम था, रोग था, जो ठीक हो गया था, तो वो दिखाए, तो हमको थोड़ा सा उससे भी विश्वास हो गया कि शायद ये सच में काम करता है। तो उन्होंने बताया कि आप एक माइक्रो भेज ही लीजिए, यहाँ पे लॉन्च नहीं है, विदेश में है वो, और स्पायरुलिना, मरांजी जूस, ये सब लेके यूज कीजिए, जो ठीक हो जाएगा। बाद में मैं फिर सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेते हैं। तो लिया, यूज किया, 15 से 20 दिन जब हुआ, 22 दिन, तो वहां पर सुबह सुबह एक पेप्सी खरीदा, कोको कोला, और 4 बजे लोग उठता है, प्लास्टिक के थैला में लोग खाना खाते हैं विदेश में, ज्यादातर प्लास्टिक से कैंसर होता है ऐसा बताया जा रहा है, पूरे संसार बता रहा है, लेकिन वहां पे प्लास्टिक में ही खाना खाया जाता है। तो मैं सुबह सुबह वो पेप्सी पिया, 9-10 बजा सर दर्द हुआ, 11-12 बजा बुखार लगा, 2-3 बजे बहुत ज्यादा बुखार आया। बाद में अभी भी लोग क्या सोचते हैं कि साइड इफेक्ट होगा, ये दवाई खाऊं, वो दवाई खाऊं, तो हम भी सोचते थे कि दवाई है, नहीं खाएंगे, अभी बुखार का दवाई खाएंगे। लेकिन वो हमारे स्पॉन्सर भी समझाए, वो ग्रेट स्पॉन्सर राहुल कुमार गुप्ता भी बोले कि आप दवाई के साथ लीजिए, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। डर लगता था कि कहीं साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो बाद में एक मेरे ग्रेट स्पॉन्सर है, जो मतलब उनका नाम है दुर्गा प्रसाद कुर्मी,
सो वो उस टाइम इस सिस्टम से 5,000 रियाल मैक्सिमम उसको आता था वहां पे, और एकदम पढ़ा लिखा हैंडसम था। तो मैं उससे बात किया, और मेरा जात भी है, मैं कुर्मी हूँ और वो भी है कपिल वस्तु। तो उससे बात किए तो वो बताए कि आप खाइए दवाई के साथ ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन खाए, बुखार भी ठीक हुआ, दर्द भी ठीक हुआ। उसके बाद मैं अपने घर में 31,000 का सामान पठाया था। मेरा वाइफ है इसमें जुड़ा हुआ, किरण देवी नाम है। सो उनके लिए मैं भेजा वहां से। उनको 8 साल पुराना दर्द उनको भी था, बीपी लो था। उसके बाद 4 दिन मीन्स होता था तो दर्द होता था, और उसमें भी माथा दर्द साल में 20 बार होता था, उनके लिए पठाए। लेकिन वो भी यूज किए। फिर भी मैं किसी किसी को थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया कि आप ये खाइए। तो लोग क्या बोलते थे कि भाई इतना अच्छा सामान है तो ये हर जगह मिलता क्यों नहीं है। दूसरा, ये सब कुछ ठीक करता है तो डॉक्टर क्यों पढ़ता है, वो हॉस्पिटल क्यों खोलता है, सब आदमी यही खाता और ठीक हो जाता। तो हमको मतलब प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा क्या बोलने का। मैं ज्यादा लोग से पहले बात नहीं करता था। आज से 5 बरस पहले जिसको मैं जानता था उससे भी मैं बात नहीं करता था। क्या बोलूं क्यों बात करूं, ऐसा प्रॉब्लम था हमारे अंदर। तो बहुत दिनों से सुना था, मतलब कि कमेंट होता है ना, तो हमरे बारे में मतलब कुछ मजाक करने वाला, कुछ नहीं मजाक करने वाला, सीरियस वाला लोग भी बोलते थे कि ये मतलब मंगमेहर आदमी है, मतलब बात ही नहीं करते थे। इसलिए तो मैं वहां पर ये पैसा कमाने के लिए इस काम को नहीं किया। उधरे रखू ना थी मोबाइल, टकराते हैं ना। बाद में मैं वहां पर 1-2 बार गया, तो बीवी को भी प्रॉब्लम ठीक हुआ। 1 साल बाद मैं किसी किसी को बताया, लेकिन कोई नहीं समझा तो मैं नहीं बताता था किसी को। 1 साल बाद मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया, तो हाथ का नस दब गया, ऐसा हो गया था हाथ। तो 1 महीना सीतामढ़ी से इलाज हुआ। उसके बाद काठमांडू के डॉक्टर ने बताया गर्म पानी से सेको और ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाओ, ठीक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाद में मैंने राहुल सर से पूछा कि सर ये नस के प्रॉब्लम में काम करता है, तो बोला इंडिया में कोमा में रहा हुआ लोग 1-1 साल में ठीक हो गया है। और जो डॉक्टर अमेरिका से पढ़ के आई थी उनका 60 बेड का हॉस्पिटल था, सो उसको बंद करके पूरे दूसरे देश में प्रमोट किए हैं। जो ये शरीर को ठीक करता है, सो ये खाना है, आप यूज करवाइए ठीक हो जाएगा। तो मैं मेरी वाइफ को बताया कि आप 5,000 रुपया बाहर थी उनको दे दीजिए, और उनको दिए। बाद में मैं बताया कि एड्रेस निकाल के दिया इंडिया का, पुपरी का, वहां से लेके आई सामान। वो यूज करना शुरू किया तो 1 महीना में हाथ में दर्द बढ़ा। दूसरे महीना में हाथ जो हिल नहीं रहा था वो हिलने लगा। तीसरे महीना में ठीक हो गया। तो मैं एक डिसीजन लिया। सो डिसीजन आदमी को महान बनाता है। आप सब आदमी इसमें है। आप आज हमारे फाउंडर की बात थोड़ा सा करता हूँ। एक बार आप लोग क्लैपिंग करें। चीफ एजुकेटिव वर्ल्ड ऑफ द हीरो सीईओ अफसर दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए आप लोग जहां भी है उनके लिए ताली बजा दे, क्योंकि वो नहीं होते तो गानोडर्मा नहीं होता। क्योंकि गानोडर्मा तो है लेकिन उनके प्रयास से आज पूरे संसार में है, और गानोडर्मा नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। सो गानोडर्मा के लिए भी एक बार क्लैपिंग करें। सो वो जो प्रोडक्ट था, वो भाई को जो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो मैं एक डिसीजन लिया कि भाई हमको 500 लोगों के बीच में बोलने वाला इंसान बनना है, पैसा लेके कोई जाएगा नहीं, और ये जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं इस काम को वहीं से शुरू किया, थोड़ा थोड़ा। और मैं एक इन्फॉर्म बताता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा मैं काम करता था वहां पे, जो 10 से 15 हजार एक दिन का कमाई था, फ्राइडे का फ्राइडे। आज हम किसी को बताते हैं कि आप ऑफिस में आइए, मीटिंग सुनिए, तो कोई बोलता है घास काटना है, कोई बोलता है कि हमको मतलब टाइम नहीं है। लेकिन हम वहां पे 10 से 15 हजार एक दिन का कमाई था। फ्राइडे को छुट्टी होता है, दूसरा दिन छुट्टी है ही नहीं। तो वो मैं कमाई को छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमको 500 लोगों के बीच में बोलना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिना इन्वेस्ट कुछ नहीं है। और आज उसका रिजल्ट है कि मैं इतने लोगों के बीच में बोलता हूँ। तो ये है मतलब रियलिटी। और कहो ना आवाज कम कर देते हैं, हम बोल रहे तो ये है रियलिटी। क्योंकि मैंने 10 से 15 हजार को छोड़ा उस टाइम। एक दिन में अगर 4 फ्राइडे होता है महीना में, सिर्फ 10 हजार ही जोड़े तो 10 चौक 40 हजार हुआ।
1 महीने का। जो पैसा मैं कमाता था उसको छोड़ के क्या करता था, मीटिंग में जाता था। वहां पे कोई पैसा देता था मीटिंग में? कोई पैसा उसे नहीं देता था, लेकिन मैं वहां क्यों जाता था? सीखने के लिए जाता था। सो इसमें बहुत लोग जोड़े हैं, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा अच्छा से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि सब लोग समझे कि मीटिंग का पावर क्या होता है। तो मैं वहां पर जाना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा सीखा, कुछ लोगों को बताया कि आप यूज कीजिए, तो 1-2 दर्द का प्रॉब्लम वाला सबको आसान हो गया। मैं स्टार वहीं पर हो गया, स्टार हुआ। उसके बाद हम घर पे आए, तो घर पे आने के बाद क्या हुआ, 1 साल में छुट्टी आया था और 76,000 रुपया कंपनी के ऊपर बाकी था, मेरा सैलरी वाला पैसा था, लेकिन 8 साल का बोनस भी था। तो बोला गया कि 25 तारीख को मैं पैसा पठाता हूँ और आप 26 को क्या करना है, टिकट लेके आ जाइए, चाहे 27 को आ जाइए। हम बोले ठीक है, लेकिन 26 को हमको बोला फोन करके, जो सर आप अपना ईमेल नंबर भेज दीजिए, सो मैं आपका टिकट भेज देता हूँ और आप यहाँ आइएगा तो पैसा देंगे। तो मैं उनको बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, 8 साल का जो बोनस है वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारा सैलरी भेज दीजिए। माइक ओपन करें सर। कहीं पे भी बोलना है यस यस। पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा। अब किसी को अगर हमारा जो नॉलेज है, हमारे नॉलेज से ऊपर वाले नॉलेज, जिसको ज्यादा नॉलेज है, उसके साथ हम कैसे बात करेंगे? अगर हमको डिएक्शन के बारे में बहुत अच्छा तरीके से पता है, तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहीं भी बैठा दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए ना। तो पता तो कुछ भी नहीं था। तो मैं फेसबुक देखते देखते मैं एक दिन मिला, यूट्यूब मतलब फेसबुक में डिएक्शन आरबीसी चैनल वाला एक वीडियो मिल गया, और वो वीडियो था धर्मशीला मैडम का। उनके लिए भी आप क्लैपिंग कर सकते हैं। सो उसमें बताया जा रहा था, बोल रही थी कि जो भी डिएक्शन का काम करना चाहता है तो रोज आरबीसी चैनल देखे और डिएक्शन विद माय जर्नी बुक वो पढ़े, और मानव एक आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे एक बुक का नाम लिया, वो डॉक्टर रिपन कोशिव ने लिखा है। सो ये भी पढ़ना चाहिए। तो उसमें गानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मरंजी, ये सब लिखा है उसके अंदर। सो ये दोनों बुक जरूरी है, पढ़ना चाहिए। तो आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे तो नहीं मिला, लेकिन डिएक्शन विद माय जर्नी बुक मिला। हमने तीन बुक खरीदा और उसके बाद कृष्णनंदन सर, स्टार्ट। और कृष्णनंदन सर गुड मॉर्निंग। सुनिए तो, जी ये आपका लीव वाला बटन क्लिक करके लाल वाला एक बार आउट करिए, फिर उसके बाद इन आके उसके बाद में अपना प्रोग्राम शुरू करें सर। आपका शेयरिंग भी ऑन है और वो ऑफ नहीं हुआ है शुरू से अभी तक। तो ऐसा करिए, एक बार लीव करके फिर उसके बाद कंटिन्यू करिए सर। ओके। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस कंटिन्यू प्लीज। हाँ ठीक है एकदम ठीक है, कंटिन्यू। तो वहीं से मतलब मैंने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू किया और उसके अच्छा से स्टडी किया, थोड़ा थोड़ा लोगों को जाके बताना शुरू किया। क्या करते थे वो, चाय पेस्ट, मतलब चाय पीने से शरीर अच्छा रहेगा, ऐसा हम बताते थे फील्ड में जाके। और साबुन बहुत अच्छा है, वो पेस्ट बहुत अच्छा है। रोज डिएक्शन आरबीसी चैनल सुनते थे, उसको लोड भी कर लेते थे, कान में ईयरफोन डालते थे, ब्लूटूथ डालते थे, गाड़ी पर बैठते थे, सुनते जाते थे, सुनते आते थे। बैटरी खत्म हो गया तो बंद कर देते, जहां पे रुकना है, किसी से बात करना है, तो उसको वहां पे बंद कर देते थे, नहीं तो ऑल टाइम सुनता था क्या, वो आरबीसी चैनल। उसके बाद एक लिंक मिला परवीन मोहन सालुंखे का, उनके लिए भी आप लोग मतलब क्लैपिंग कर सकते हैं, उनका मिला। तो उसमें पता चला कि ये क्लास देते हैं। तो हमने वो 4,000 रुपया उस टाइम पे करना पड़ता था। तो 90 दिन का क्लास होता था, उसके लिए मैंने 4,000 रुपये उनको भी पे कर दिया। उसके बाद उनसे भी सीखे। तो रात को जाते थे छत पर
घर में टावर वाईफाई नहीं था तो एमबी काम ही नहीं करता था। छत पे मैं वो पलिया उलिया ओढ़ के कंबल उम्बल ओढ़ के सुनता था ऊपर जाके छत पर, और वो डेली सुनता था। सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा बोलने भी आ गया, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी हुआ, कुछ लोगों को फायदा होने लगा। तो वो स्टार एजेंट आज एसएसडी है, और मेरा अभी पिछले महीने का इनकम था 1,05,000, और ये सब कहीं ना कहीं मेहनत से है। तो आप लोगों को मैं इसलिए बताया कि आप यूनिक है, आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि ये जो फिंगर है ना, ये किसी के किसी से मैच नहीं होता है। इंसान को मतलब इंसान को भगवान ने यूनिक बनाया है, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। तो 4 बातें बोला है अब्दुल कलाम ने, रोज बोलना चाहिए। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं यह कर सकता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूं, और आज का दिन मेरा दिन है। आज के दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। सो आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये आपको नहीं सोचना है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। और गौतम बुद्ध ने कहा जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अब वहां से काम किया गया काम, आज अगर हमारे टीम में ही कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, तो जो मैं बताया हूँ, हम तो कभी भेंट भी हो जाते हैं ना, कितना मीटिंग कराते हैं, रोज मीटिंग होता है। और हमरे जैसा हमारे टीम में कितना लोग है अभी, लेकिन मैं अकेले था तो मैं कितना संघर्ष किया, कितना सेक्रीफाइस किया होगा, ये तो सोचने वाला बात है, कोई भी सोच सकता है। तो हमने जो 5 साल में किया है, आप लोग 1 साल में कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम उनका भी मीटिंग लिए, लेकिन अभी लुम्बिनी और ये मोतारी बहुत दूर है। हमारे ग्रेट ग्रेट तो डबल डायमंड एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक गिरी है, वो कभी भी मीटिंग होता था तो हमको बोलता था कि सर यहाँ मीटिंग हो रहा है लुम्बिनी, सो कपिल वस्तु में आइए, बहुत अच्छा मीटिंग है। मैं कभी बहाना नहीं बनाया कि 5,000 खर्च होगा, पैसा नहीं मेरे पास। जितना बार बोला होगा उतना बार गया हूँ मैं, कम से कम 30 बार गया होगा, 25 बार रनिंग यहाँ पर कपिल वस्तु लुम्बिनी। तो 5,000 खर्च होता है एक बार में, तो इन्वेस्टमेंट का खर्च नहीं था। आज अगर 1 लाख है तो अगला साल 3 लाख हो सकता है, और अब सिस्टम में है सॉल्व होने वाला है कि नहीं होगा। तो आप लोग भी अगर काम करते हैं तो इसके बारे में सोचना है कि आप कहाँ हैं। डीएक्सन एक वेलनेस इंडस्ट्री है जो 13 लाख करोड़ का, ये अभी कुछ दिन पहले का बायोडाटा है, अभी तक है 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्रीज है। और इलनेस और वेलनेस का फर्क समझना है। इलनेस मीन्स दवाई पारंपरिक, रोज कोई डिजीज है तो रोज आपको खाना पड़ेगा। और वेलनेस का अर्थ होता है आपके बॉडी को सुंदर जवान यंग रखने में मदद करेगा। अगर कोई डिजीज है तो आपके बॉडी को ही मदद करेगा ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने गैनोथेरेपी लिखा है, उसमें कहते हैं बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, मतलब ये शरीर सर्वोत्तम डॉक्टर है। अगर शरीर फंक्शनल है, काम कर रहा है, तो कोई रोग नहीं हो सकता। गैनोडर्मा ट्रीट योर बॉडी, बॉडी ट्रीट योर डिजीज, अर्थात ये जो जड़ी बूटी है गैनोडर्मा है, हमारे शरीर को ही इलाज करता है और शरीर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सारा बीमारी का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम को एक ही चीज सॉल्व करता है, कैसे करता है। तो ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता है, शरीर को मदद करता है। और यही बात जानना है, 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, आने वाला दिन में अभी आपका इसमें कितना हिस्सा होने वाला है। दूसरा बात कि अभी आने वाला दिन में 90% लोगों को कैंसर होने का संभावना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, WHO बता रहा है। नकली तेल, नकली घी, नकली कुरकुरे, अभी बच्चे लोगों को हो रहा है लीवर कैंसर। तो एक जंगल में आग लगा था और वहां पर एक चिड़ै था जो क्या कर रहा था, पानी नदी में से लेके उसमें डाल रहा था। तो कौवा देखा तो हंसा, बोला ये जंगल का राजा शेर होता है, अरे इससे आग नहीं बुझ रहा है तो तुम्हारे इस प्रयास से आग बुझने वाला है। तो वो चिड़ै बोला, कौवा भैया आग बुझे या ना बुझे, अगर आग बुझाने में
कभी नाम आया तो मेरा भी नाम आएगा। अर्थात अब जितने भी डीएक्शन फैमिली है जो डीएक्शन को कर रहे हैं वो सब आग बुझाने का प्रयास में लगे हैं। मृत्यु अंतिम सत्य है। लोग क्या बोलते हैं कि जब होगा तब देखेंगे, भगवान लिखा होगा तो मर जाएंगे तो बिजली में सटो, ट्रेन से कूद जाओ, प्लेन पर चढ़ के उतरो। तो ऐसा हो सकता है नहीं। अपना सुरक्षा के लिए अभी ये 90% लोगों को कैंसर होने का संभावना है। हम लोग लोगों को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। सारा नकली सब कुछ आ रहा है और ऑलरेडी हम लोग केमिकल खाते हैं। 35 ग्राम यूरिया खाद खाता है लोग रोज। 9000 रंग से भी ज्यादा रंग का केमिकल है हवा में। सांस लेना बंद नहीं कर सकते हम लोग, सांस लेना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, पानी भी पीना पड़ेगा। पानी 350 फीट के नीचे का बोल रहा है पीने के लिए। सो इन सिचुएशनों में जो हमारा प्रोडक्ट है, जो डॉक्टर लिम इस सिस्टम को लागू किए हैं, काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती होता है हमारे कंपनी में। पूरे संसार में जितने फैक्ट्री है हर जगह कोई भी इंसान जाके देख सकते हैं कि आप खेती कैसे करते हैं, कैसे आप बना रहे हैं इस चीज को। कोई केमिकलाइज नहीं होता है। कौन सर्टिफिकेट दिया है? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है डीएक्शन का। और वो ऐसा देश है कि बाहर से कोई भी खाने पीने का वस्तु खरीदता ही नहीं है। वहां पर हमारा डीएक्शन फैक्ट्री है और वहां पर भी ये यूज होता है। दुबई में फैक्ट्री है हमारे कंपनी का। शेख हमदाम हमारा प्रोडक्ट यूज करता है। तो हम लोग कहाँ है ये मालूम करके लोगों को बताना है। उसके बाद अभी पूरे संसार में फैक्ट्री लग रहा है। वन ड्रैगन कंपनी है जो खेती, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब करते हैं। हमारा जमीन भी अपना है, फैक्ट्री भी अपना है और हमारा कंपनी का मालिक भी इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, महामानव है। तो गौतम बुद्ध के सिद्धांत पे चलने वाला है। तो हम लोग कहाँ है ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा बात कि ये जो पूरे संसार में ये विजन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी, ये तीनों चीज स्वस्थ रहना है। लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए बताना है कि आप कैसे बीमार हो सकते हैं और कैसे बीमार हैं, इसके बारे में सीखना है। और आप अगर स्वस्थ हो गए तो लोगों को स्वस्थ बनाएंगे तो आपके पास पैसा भी आएगा। और ये तीन चीज तो है। चौथा है फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है कि आपके पास अगर 2 लाख प्लस इनकम अभी के टाइम में है और हर 10 तारीख 9 तारीख को आ रहा है और वो 2 लाख 10 लाख में कन्वर्ट होने वाला है, तो हमको लगता है कि 2 लाख इनफ है। 2 लाख अभी आदमी फ्रीडम है। तो अभी जहां पर मैं हूं वहां पर मैं अपने मर्जी से हूं। हमको जबरदस्ती नहीं यहाँ पे रखा है। तो हमको लगता है मैं अभी से फ्रीडम हूं, कहीं किसी के अंदर नहीं हूं। किसी ने बताया नहीं कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो आप डीएक्शन से स्वस्थ, समृद्धि और खुशी, स्वस्थ हो गए तो दूसरे को क्या करना है? स्वस्थ बनाने के लिए बात करना है। तो वो अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो वो अगर कुछ लोगों को बताते हैं तो खुशी कब होता है? जब लोग कहते हैं ना आप ही की वजह से जिंदा हूं, तब खुशी आता है। आप नहीं मिलते तो हम कहाँ होते, तो खुशी आता है। ये खुशी का राज है। और चौथा फ्रीडम है। 2-2.5 लाख रुपया जब आएगा तो आप ही जैसे अशोक सर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, ये फ्रीडम ही है। अब कितना तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा कितना खत्म हो जाएगा, ये नहीं देखते हैं। तो फ्रीडम है ना। रात को भी लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। सो ऐसा फ्रीडम आप यहाँ से पा सकते हैं। एक प्रधानमंत्री फ्रीडम नहीं है। सो मैं अभी स्लाइड शो करने वाला था, अब तो मीटिंग खत्म होगा, दूसरे दिन करेंगे किसी दिन। सो नहीं करेंगे स्लाइड शो। सो ये है फ्रीडम। और यहाँ से फ्रीडम होने का अर्थ है अभी हम अगर किसी को कन्विंस करते हैं तो क्यों करें और कैसे करें। हर आदमी चाहता है मैं सुंदर रहूं, यंग रहूं, जवान रहूं। कोई नहीं चाहता कि मैं 50 साल की उम्र में 100 बरस का दिखूं। किसी का मन है? हर आदमी चाहता होगा कि मैं 50 साल का हूं लेकिन मैं 25 साल का ही दिखूं। और ये डीएक्शन में संभव है। अगर किसी ने भी 10-15 बरस पहले का वीडियो धर्मशिला मैम का देखा होगा तो वो देखे और अभी का देखे। वो अभी 25 बरस का लगता है और पहले 50 बरस का लगता था। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। मरंजी जूस से क्या करता होगा? 1 बोतल पीता होगा सुबह सुबह।
आपके पास होगा तो आप भी पी सकते हैं, मेरे पास होगा मैं भी पीऊंगा। इसलिए यंग दिखता है। तो हर आदमी चाहता है मैं सुंदर जवान यंग रहूं। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं जीवन भर गैस का दवाई खाऊं, मेरे फैमिली वाला खाता रहे, किसी का मन नहीं है। तो ये गैस का दवाई कैसे छूट जाएगा, कैसे नहीं खाना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों को बताना पड़ेगा। भाई आप ये चाय ही पीजिए। अब लोग चाय को तो महंगा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 1 रुपये भारतीय पैसा बात किया जाए तो 1 रुपया से ज्यादा नहीं पड़ता होगा। 1 रुपया से ज्यादा वो मतलब चाय नहीं पड़ता है। और वो चाय कैंसर से बचा सकता है, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ब्लड शरीर में न्यू बनेगा। तो कौन नहीं चाहता मेरे शरीर में ब्लड नया बने। तो अब इसको प्रमोट कैसे करना है, बताना कैसे है। तो इंडिया में तो मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी के पास बोतल होता है, उसमें चाय ही होता है। जितने लोग काम करने वाले हैं डिएक्शन का सब रखते हैं। हमारे नेपाल में कुछ कम लोग रखते हैं, लेकिन इंडिया में मैं देखता हूँ तो हर जगह में बोतल में रख के घूमते हैं, जाते हैं बाहर। तो ये चाय को प्रमोट करना है, हर घर में पहुंचा दीजिए, 500 घर में पहुंचा दीजिए चाय, तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। अब कौन कौन आदमी है जो 500 घरों में पहुंचा सकते हैं चाय? एक आदमी को 500 घरों में पहुंचाना है चाय को। मानसी चौरसिया जी बोले मैं पहुंचाऊंगी। तो 500 घरों में जो आदमी पहुंचा दिया चाय, वो क्राउन एम्बेसडर सीए है। क्योंकि 500 घरों में से 100 घर में तो पक्का रिजल्ट आएगा, उसके घर का लोग यूज करेगा हमेशा। तो विजन रखे कि हमको 500 घर में चाय पहुंचाना है, पेस्ट पहुंचाना है। अब इसके लिए हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमको सोचना है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम सोचेंगे। ऐसा हम क्यों सोचे? जिसको जो सोच रहा है सोचते रहे। क्योंकि ईश्वर को भी लोग गाली देता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बोलता है उसी की वजह से, उसके वजह से। तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हमारे वजह से तो बहुत लोगों को तकलीफ हो सकता है, सुख भी हो सकता है। तो अज्ञानता, बस हम कर रहे हैं बहुत बेटर, बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि गानोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है। हमको पता है। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में लोगों को बताना है। तो 4 आंख तो नहीं चाहिए हमको लगता है ना, 4 को दिमाग चाहिए। और कोई भी इंसान सब कुछ सीख के नहीं आता है। आप यहीं पर हैं तो आप सीख सकते हैं। तो सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगा अगर डिएक्शन को आप दिल से समझे तो। अब सूरत बदलना चाहते हैं और सीरत मतलब आने वाला भविष्य और भाग्य दोनों बदल रहा है, बदल जाएगा। तो बिकॉज बिना विश्वास के होने वाला नहीं। आज विश्वास के शक्ति से बॉल का निर्माण हुआ है। 9,999 बार फेल होने वाला इंसान बॉल बना दिया। आज कोई बना देगा, उसका नाम होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पहले पेटेंट हो चुका है। लेकिन रिएक्शन में अगर मैं एसएसडी हूं तो हमारे पार्टनर अभी एसएसडी होने वाला है। कहाँ है मैडम? सोनाली जी और विवेक मिश्रा, ये इसी महीने में एसएसडी होंगे। अभी बताइए, मेरे पोस्ट पर आ रहे हैं और हमने इनको कितना समझाए, पढ़े लिखे हैं, हम 4 तक पढ़े हैं, ये आईए बीए किया हुआ इंसान सब है। सो ये कहाँ से? मैं गुरु हूं इनका। कैसे? क्योंकि डिएक्शन और डॉक्टर लेम आपको गानोडर्मा दिया है, इसको सेवन कीजिए और इसके बारे में रिसर्च कीजिए, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है। क्योंकि कितने एमबीबीएस को हमने इसी प्रोडक्ट से फायदा पहुंचाने के बाद लोगों को, वो हमको ही डॉक्टर मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमको नहीं मानते। गानोडर्मा है, डॉक्टर, जड़ी बूटी और ये दवाई सब कुछ गानोडर्मा ही है। तो ये सिर्फ इसी से संभव हुआ है, डिएक्शन से संभव हुआ है। नहीं तो मैं जो था वो, आप लोग सब आदमी डिसीजन लीजिए। जो मैं करता था वही आज करता होता तो क्या इतना देर बोल पाता? और ये कुछ नहीं है, 4 घंटे तक बोल सकते हैं, ऐसा पावर है मेरे अंदर। 4 घंटा पूरा मीटिंग खत्म हो जाएगा, कोई भी स्टेज पर जाए तो। इतना नॉलेज मैं लिया हूं। तो आप लोग भी नॉलेज लीजिए और लोगों को क्या करना है बताइए। तो सीख के प्लेन चलाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल को चलाना भी मुश्किल है। तो बहुत लोगों के मन में ये हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो प्रॉब्लम है। आप कुछ नहीं जानते तो बहुत बेटर है। और आपको अगर लोग आपके बारे में कभी कभी आपको अगर डाउन रहना है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जो झुकता है वो पहाड़ चढ़ता है और जो करता है पहाड़ से उतरता है।
तो पहाड़ पे चढ़ना है कि पहाड़ से उतरना है, आप सब आदमी डिसीजन लीजिए। तो पहाड़ पे चढ़ना है तो क्या करना है, झुक के चढ़ा जा सकता है, ऐसे अकड़ेंगे तो नहीं होगा। अगर उतरना है तो झुकेंगे तो गिर जाएंगे। तो जीवन में भी ऐसा होता है, आप अगर कभी भी कहीं भी जाएंगे तो ये रिएक्शन एकदम अस्थिर लोग का है, धीर लोग का है, जो किसी की बातों को सुन के भी अनसुना कर दे, उसके लिए है। ये नहीं कि हमको डॉक्टर बोल रहा है तो प्रॉब्लम है, हमारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है, अरे सोचने दीजिए, पहले तिरस्कार होगा, उसके बाद मजाक उड़ाया जाएगा, और उसके बाद लोग पागल कहेंगे, और उसके बाद सम्मान होगा। तो ये बाद में होता है। तो बाद में ये सब लेने के लिए रेडी है तो क्या करना पड़ेगा, रोज सीखना है। मैंने बताया कि मैं डीएक्शन आरबीसी चैनल से सीखा, तो समझ लीजिए कि आपका अगर कोई गुरु है आपके साथ है तो आपको क्या करता है, गुरु का काम क्या है, अंधेरे से उजाले के रास्ते में ले जाना। अभी रामायण बहुत लोगों ने देखा होगा। अभी सीता जी जब गायब हो गई थी, रावण जब ले गया था, तो समुद्र के तट पे सब थे कि भाई अब सब जगह तो ढूंढ लिए, लेकिन समुद्र से उस पार जाना है तो कौन जाएगा। तो उसमें सबसे बलवान हनुमान जी थे, लेकिन हनुमान जी को तो अपना जो ज्ञान था, जो अनुभव था, भूल गए थे श्राप के कारण, क्योंकि ऋषि लोगों को तंग करता था तो श्राप दे दिए थे उनको, तो भूल गए थे। तो उसमें अंगद को बोला गया, तो अंगद बोले कि भाई मैं तो जा सकता हूं, लेकिन पता नहीं उधर से वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कुछ शंका है। तो जामवंत जी ने उनको हनुमान जी को बोला कि आप पवन पुत्र हनुमान हैं, हवा से भी तेज वेग है आपका, आप समुंदर नहीं, 7 समुंदर पूरे दुनिया को आप फतेह कर सकते हैं, ऐसा पावर है आपके अंदर। तो हनुमान जी को बल का था हो गया और हनुमान जी गए। सो एक गुरु का वही काम है। हमारे स्पॉन्सर जो ग्रेट स्पॉन्सर है, उन्होंने सिर्फ एक बात बताया कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं बताया, खाली बताया कि आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी, आप अपने गुरु को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, धन्यवाद दीजिए। अगर उनसे कनेक्शन में है तो आपका काम बहुत आगे होने वाला है। कुछ बातें पूछिए ना, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन लीडर वही होता है जो रीडर होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सपोर्ट करे, तो आप लंगड़ा लूला लीडर बनेंगे। किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ज्यादा सपोर्ट चाहते हैं तो आप लंगड़ा लूला लीडर बनेंगे, कभी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते। आज मैं अगर स्ट्रांग हूं, इसका एक ही रीजन है, एक ही विजन है, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। अगर होता तो मैं भी जो हूं वैसा नहीं होता। तो आप लोग, लीडर आपके पास है, लेकिन आप कहीं भी जाना है, छोटा मीटिंग करना है, किसी से बात करना है, तो आप खुद जाएं, ना कि लीडर को लेके जाएं। तो आप अच्छा लीडर कभी नहीं बनेंगे। हाँ, लीडर से पूछिए कि सर हम वहां जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करें, वो जरूर कुछ ना कुछ आइडिया देंगे, उस तरीके से कीजिए। तो सबका प्लान होता है कि अपने आदमी को स्ट्रांग बनाएं। तो स्ट्रांग बार बार साथ जाने से नहीं होगा, अकेले जाने से होगा। भीड़ में चलने वाला इंसान को कभी पहचान नहीं बनता है। भीड़ से अलग चलिए और आपके पीछे भीड़ लगना चाहिए, तो आपका पहचान बनेगा। तो आज हमारे बारे में, हमारे एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक सर सब है, आते हैं मीटिंग में तो बताते हैं कि आप इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि आपके आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं था, और आपका नॉलेज इसीलिए है, नहीं तो नहीं होता। अगर आपको कुछ सपोर्ट करने वाला होता तो ऐसा नॉलेज आपके पास कभी नहीं आता। तो आप लोग खुशहाल है, मतलब धन्यवाद समझिए, स्पॉन्सर है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं। विश्वनंदन सर, एक जी मिनट सर। सर, अगर किरण मैम कुछ बोलना चाहता है तो 5 मिनट उनको भी दीजिए सर, क्योंकि महिला दिवस चल रहा है सर ये मयंक, तो थोड़ा सा प्लीज अगर उनको बोलने का इच्छा होगा तो प्लीज 5 मिनट उनको भी मौका दे सर। मैडम गुड मॉर्निंग रिएक्शन, किधर हो, माइक को। हेलो। अशोक सर, उनका माइक को बंद कर दिया गया था क्योंकि काफी डिस्टरबेंस आ रहा था, तो अशोक सर से निवेदन करता है उनका माइक को खोल दिया जाए सर। अशोक सर, मीटिंग से शायद रिमूव कर दिया है क्या, ही नहीं मीटिंग में लगता है हमको।
नहीं नहीं ठीक, डिस्टरबेंस हो रहा था, इसके लिए बंद कर दिया गया था। तो अभी वापस चालू कर दिया जा रहा है क्योंकि काफी डिस्टरबेंस आ रहा था। आप वो नमस्ते, कुछ गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। गुड मॉर्निंग। हाँ किरण जी, बोलिए बोलिए, आपको 5 मिनट मौका दे रहे हैं सर लोग बोलने के लिए, बात करने के लिए। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। जितनी साथी सुपेटे सबके धन्यवाद दिल से नमन करता हूँ। हमारा नाम है किरण कुमारी, सिसवा निरपलका 2 नंबर वार्ड। मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, मतलब स्वस्थ तो जरूर चाहना चाहिए। स्वस्थ है तब खुशी मिलता है, स्वस्थ नहीं है तो खुशी कभी नहीं है। अपना भविष्य के बदलो, अपना भविष्य के बदलना चाहते हो तो मीटिंग में सुनिए, प्रयास करिए, बोलने के सीखिए। जैसे सर सब वैसा बोलता है जैसे बोलना चाहिए। फील्ड में जाना चाहिए, जब फील्ड में जाना है तो किसी से बात करना तो घुचघुचा के बात नहीं करना है, अच्छा से नॉलेज लेना है, अच्छा से नॉलेज देना है। अगर कोई भी किसी भी फील्ड में करते हैं तो सोच के करो। जैसे है तुम चाहते हैं चाय बेचेगा, चाहे बेस्ट बेचेगा तो रोज बेच के आओ, 2 से 3 रोज बेचना है तो फील्ड भरना करना चाहिए। रोज बेच को फायदा बताओ। अपन जब मन मत खाता है सही बताता है, मत झूठ साँच नहीं बोलना चाहिए। ये अपन में प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, नेचुरल है। मतलब जैसे आदि जेल स्पायरुलिना, कॉफी, ब्लैक कॉफी, पेस्ट, साबुन, त्रिफला, ये सब बहुत अच्छा है। अपनी मतलब फायदा लेना चाहिए ना, जिस साइज के है तो फायदा है तो फायदा बताइए, फायदा नहीं है तो फायदा नहीं बताइए, झूठ सांस नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मतलब 4 गो समस्या हम रहती था, जे खाना भी हम खा नहीं सकता है। इतने हमारे सर छथिन, उनको कोठी कोठी नमन करता है। ये सर नहीं हमर थे ताई अच्छा जिंदा ही नेपाल में न रह सकता है। मतलब यहाँ से विदेश से पठाया था, अब खाया, स्वस्थ हुआ, स्वस्थ के बारे में सबके बताया तो खुशी एनर्जी मिलता है। अगर ये स्वस्थ नहीं मिल पाई तो सर नहीं ज्वाइंट हुआ है तो ये मौका बार बार नहीं आता है। लेकिन अपन चुनौती है, इसके जो बताता है कौन सर है, लीडर है, अपने आप के लीडर बनिए ना। लीडर जो बनता है ना वह मीटिंग करता है, जो लीडर नहीं है से बार बार मीटिंग में आप फोन करता है तो आप नहीं ज्वाइंट होता है, किसी तरह परेशान हो जाता है फोन करते करते। मतलब जे नॉलेज है सब में खुद आइए, बुझते हैं जो सर को ना सर जोन कर दिया थी, आप बोलने के चाहते थी, मीटिंग में आइए ना, सुनिए ना मीटिंग। बार बार मीटिंग सुने के अपने नॉलेज हो जाएगा ना। किसी से बोलना है, किसी से बात करना है, किसी से खड़ा होना है। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए है तो अच्छा नॉलेज लीजिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, इससे आपको स्वागत मिलेगा, अच्छा ताली मिलेगा, इज्जत सम्मान मिलेगा। अगर इज्जत सम्मान है तो जो बार बार टोर्चर में रहना चाहिए। सर क्या काम करना है, कत्ता जाना है, कौन फील्ड करना है, कैसे करना है, सर से नॉलेज लीजिए ना। बार बार फोन कीजिए, बात करिए, स्वास्थ्य के बारे में बताइए। अपन पाठ्य में इतने विराम करते हर्ष। नमस्ते, मोनी देशन सर। थैंक यू सो मच। नारी शक्ति जिंदाबाद। जोरदार ताली होना चाहिए किरण जी के लिए, बहुत जबरदस्त मैसेज दिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए रंजू दास जी हंस रही है, तो पहले मैं रंजू दास से ही मतलब फीडबैक लेंगे। कम शब्दों में बोले रंजू दास जी, माइक खोले। आज का मीटिंग कैसा लगा प्लीज। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बोलने के लिए मौका दिया उपिन साहब सर ने, सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कृष्णनंदन सर को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो सर आज को मीटिंग और हर दिन को मीटिंग सर को जनकपुर जो हमारे ब्रांच ऑफिस है उसमें भी मीटिंग चलाते, बहुत अच्छे से चलाते, बहुत भीड़ रहते सर को मीटिंग में, बहुत अच्छे लीडर है। और किरण मैम भी बहुत अच्छे से संघर्ष करते हैं और बहुत हर एक बात सर को बहुत अच्छे थे। जो सर को घर में पेस्ट आया, पेस्ट से सर को जब वो पेट दर्द ठीक हुए, बकरी ठीक हुए, तब विश्वास है आज डिएक्शन में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। डिएक्शन यही है, डिएक्शन नाम का नहीं है, कमाल का डिएक्शन है। लोगों को समझना बुझना चाहिए, धैर्यता रखना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और अपना हौसला रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए डिएक्शन के ऊपर। डिएक्शन एक उगताने का बिजनेस नहीं है, धैर्यता का बिजनेस है। पहले खाइए, धैर्यता से अपने आप को, इस पर विश्वास होता है।
सर को जो कहा है ना, जो आरबीसी चैनल को मीटिंग, वो मीटिंग में जो डेली जो सुन लेते हैं उससे रिएक्शन तो कभी नहीं छूटेंगे। तो इसी गलती करते हैं जो लोग सुनते नहीं है और रिजल्ट जल्दी खोजने लगते हैं, तो रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं। तो इतनी ही कह के मैं हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एकदम वीडियो चालू करके हमारे शिव कुमार निर्मल सर एकदम तैयार हैं फीडबैक देने के लिए। तो आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, शिव कुमार निर्मल सर फ्रॉम वर्ली। यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मौका देने के लिए सर। पहले महिलाओं को लेडीज फर्स्ट लेना चाहिए सर। महिलाओं का दिवस चल रहा तो महिलाओं को पहले लेना चाहिए था। मैं तो वेटिंग में कर देता सर, मैं तो इंतजार कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आपने मुझे पहले मौका दे दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। आज कृष्णानंदन सर का तो बहुत अच्छा मीटिंग रहा, बहुत जबरदस्त वो करते हैं और एक ग्रेट लीडर है। जो भी बात बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं, तो ढूंढ के लाते हैं और ढूंढ करके लाके हम लोगों के बीच में रखते हैं। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उनका। और उन्होंने जैसे कहते हैं कि गेनोडर्मा के ऊपर उन्होंने बात कही, बहुत जबरदस्त, कि गेनोडर्मा आपके शरीर को ठीक करता है और शरीर आपकी बीमारी को ठीक करता है। वो बहुत उनका पॉइंट बढ़िया लगा सर। और प्रोडक्ट तो वो हमेशा, बताओ, जानवर पे भी, इंसान तो इंसान, जानवर पे भी वो इस्तेमाल करके उसके बेनिफिट ले रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं गेनोडर्मा। तो ये सब एक क्या है, मिरेकल है ना, चमत्कार को नमस्कार होता है। तो वो बहुत जबरदस्त बात। और लास्ट में मैडम ने भी क्या, देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी, किरण मैम बहुत जबरदस्त बात करी उन्होंने भी, कि देखिए कैसे काम करते हैं, सीखना है और लगातार सीखेंगे। आरबीसी हो या 12 बजे वाला मीटिंग हो, जो है अभी 8 बजे हो गया, वो मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैडम का भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के बाद बात कर रही थी। और कृष्णनंदन सर बहुत जबरदस्त बात की है सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मानसी चौरसिया भी हैं, तो प्लीज माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त लगी है, क्योंकि मुझे मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा है कृष्णानंदन सर की। और सर कह रहा है कि लीडर बनना है। लीडर कैसे बनता है? लीडर अपने टीम को लेके चलता है, तब लीडर बनता है। और हम लीडर क्या करते हैं ना, लीडर बस टीम को लेके चलते हैं। हम अपनी टीम को लेके चलेंगे तो मेरा बिजनेस वहीं से ग्रोथ होना। नहीं आ रहा है सर। माइक बंद हो गया, माइक बंद है, माइक बंद हो गया मानसी जी, माइक बंद है आपका। माइक खोले प्लीज, आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर उनका बैकग्राउंड में डिस्टर्ब है सर, आगे बढ़िए। ठीक सर, हम चलते हैं बेलावती जी के पास। बेलावती जी माइक खोलें प्लीज। एक शहर बोल देता हूँ, हाँ बोलिए। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल पाना है तो घर से निकलना है। रोज 7 बजे 8 बजे निकलिए, रात को 10 बजे 12 बजे घर पे आइए। कुछ काम नहीं करना है, खाली बाहर जाना है, तो कुछ मत बताइए। गुड मॉर्निंग डिएक्स। थैंक यू बेलावती जी, प्लीज 2 मिनट में बताएं आज की मीटिंग कैसा लगा। बेलावती जी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मीटिंग तो पूरा मैं नहीं सुन पाई सर, इसके लिए सॉरी। और कृष्णानंदन सर का मीटिंग अच्छा लगा, जो कुछ मतलब सुन पाई। और किरण मैम का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, जो बोली कि अगर स्वस्थ रहना है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट एकदम ईमानदारी दबा के खाइए, और पैसा कमाना है तो रोज फील्ड में जाइए और एक प्रोडक्ट के बारे में रोज बताइए दूसरे से। थैंक यू। आपका भी माइक बंद हो गया। तो श्याम किशोर सर प्लीज आए सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर से मौका मिला और मौका दिए उपिंदर साहब सर, मैं आपको नमन करता हूं सर। और रही बात आज का मीटिंग बहुत शानदार, कृष्णा सर को और उनको मैडम किरण मैडम को, दोनों का जोड़ी सलामत रहे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मांगता भी रहता हूँ कि दोनों को जोड़ी सलामत रहे, ऐसा ही आते रहे, सिखलाते रहे। और रही बात मीटिंग का, तो बहुत शानदार मीटिंग और इतना जोश, इतना उमंग देखे मैं
कि सब दिन से आज चेंज लगा, एनर्जेटिक लगा मुझे, और वो भी एक स्माइलिंग चेहरा के साथ, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूरा मीटिंग दे दिए, और हल्का सा भी नहीं फीलिंग हुआ कि सैडनेस कैसा होता है, क्योंकि हम सब डी एक्शन प्लेटफॉर्म में हैं। और सर बताए कि ये डी एक्शन हमको क्या देते हैं, सूरत और शहरत, सूरत और शहरत दोनों मिलता है हमें डी एक्शन में। रखे रहता है 55 साल का, लेकिन रहता है एनर्जेटिक 25 साल का, वो दिखता रहता है बाहर से भी 25 साल का, वो चीज मिला हमें, बहुत खुशी लगा। और बताया सर, जो झुकता है वो ही आगे बढ़ता है, यदि नहीं झुकेंगे तो आप पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते, तो डिएक्शन में कैसे बढ़ सकते हैं। और बात रही सर कि सबसे बड़ा खुशी पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ा खुशी जब हम अपना प्रोडक्ट, डिएक्शन का प्रोडक्ट कोई दुखित लोगों को देते हैं, और देने के बाद वो जब ठीक होता है, और वो व्यक्ति जब मिलते हमें, आप बोलते हैं कि आपको वजह से मैं जिंदा हूँ, आपको वजह से मैं जिंदा हूँ, आपके लिए दुआ मांगता है, और जब तक जिएंगे तब तक वो आपके लिए दुआ मांगेंगे और खुशी देगा, वो सबसे बड़ा खुशी है। वैसा प्लेटफॉर्म हम सबको डिएक्शन मिला है। सर थैंक यू, बहुत आदमी है सर, थैंक यू, ओवर टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू। आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे, एक ही आदमी सीमा यादव फ्रॉम महाराष्ट्र, एक ही लास्ट में थर्ड अंपायर पर चलेंगे, क्योंकि ये महीना बहुत ऑफर वगैरह चल रहा है, तो थर्ड अंपायर से आशीर्वाद लेंगे हम लोग। तो लास्ट एंड फाइनल सीमा यादव, प्लीज आए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए, और बहुत ही अच्छी बात बताए सर, धन्यवाद उनको। जब घर में हुआ और किए तभी पता, और डिएक्शन ऐसा ही होता है। हम भी जब थक गए थे लास्ट में, जब अपने घर में लाके रखे, आज अच्छे से सेल होता है, अच्छे से काम करते फील करते, तब लगता है ये बात सही है, करेंगे। बोलते ना, करा हुआ इंसान बिंदास बात करता है। तो थैंक यू सो मच सर, जो भी बात बोले एकदम सही बात बोले, थैंक यू सो मच सर। तूने ये जब रचा डॉक्टर लीम प्रोडक्ट गनडर माटा, कल का ओपनिंग रहेगा। थैंक यू सो मच सभी को। और इसी के साथ में हम चलते हैं थर्ड अंपायर के पास, हमारे ग्रेट लीडर माननीय श्री एस सिंह सर। आइए सर, नमन करते हैं, जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज सभी लोग, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। एस सिंह सर, अगर आवाज सुन रहे हैं तो माइक खोलें सर प्लीज, आपका माइक नहीं खुल रहा है सर। तो लगता है वो बिजी हैं। मेरा आवाज आ रही है ना श्याम किशोर सर, मेरा आवाज आ रही है बराबर? ये सर आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका, आ रहा है तो सर, कोयल की तरह। बनारस नहीं आ रहा है सर, लेकिन यस जब भी नंबर आता है एक बंद हो गया है सर। आप जी नेटवर्क डिस्टर्ब है सर, गांव पर हूँ, नेटवर्क डिस्टर्ब है, पूरा मीटिंग सुना है। चलिए कोई बात नहीं है, नेट डिस्टरबेंस है, तो हम चलते हैं अशोक कुमार यादव के पास। आवाज नहीं आ रहा है सर, तो सॉरी इसके लिए। अब हम चलते हैं अशोक कुमार यादव सर के पास, जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। आज का मीटिंग का किरण जी का आवाज कैसा लगा ये भी बताएंगे। वो बहुत जबरदस्त, ऐसे ही बोलते बोलते तो आदमी इतना बोलने लगता है कि रोकना ना हो, जैसे ये रंजू दास जी को रोकना पड़ता है ना, बस मैडम बस मैडम, तब ऐसे बोलना चाहिए ऐसे। और दोस्तों बहुत अच्छा है, हम तो ऊपर वाला से दुआ करते हैं। अभी 1,05,000 बताए बोनस, ऊपर वाला करे 1,05,00,000 बिजनेस इनका आए। बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग, और किरण जी के मैसेज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से लगे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। और कल हमारा मीटिंग है, और कल मीटिंग का तैयारी ये किया हूं मैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हम जब फील्ड में जाते हैं और जो बात करते हैं उसी से क्वेश्चन होता है। जैसे हमने तुरंत बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, चाय पत्ती 470 रुपया का है, तो 470 सर महंगा नहीं है, होता है या नहीं है, सबके साथ होता है। तो इसका निराकरण क्या हो सकता है हम कल बताएंगे, क्योंकि हमने इतना भूल जाते हैं बताने में कि हमको ये सवाल है, उसर से सवाल क्या आएगा ये समझ नहीं पाते हम। इसीलिए वो सवाल बंद करेंगे कल। कि हम तो कोशिश किया हूं, हम तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, अगर ज्ञानी होता तो मैं जुड़ता ही नहीं।
इसलिए मैं सीखने के लिए जुड़ता हूँ। तो कल इसी बात टॉपिक पे बात हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं ग्रेट लीडर हमारे माननीय श्री AK-47 नेपाल के आन बान शान। और इनका कहना क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचे, उनका धर्म है, हम जो काम करेंगे हमारा कर्म है। इसी के साथ में जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे AK-47। आइए सर, नमन है सर, गुड मॉर्निंग डी सर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे SSD किरण कृष्ण नंदन राउत सर के लिए, दोनों सर और मैम के लिए। और सर का प्रोग्राम तो हमेशा अच्छा होता ही है, और मैम का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, धमाकेदार रहा। तो सर आने वाले दिनों में मैम को 5-10 मिनट पहले में बुलवा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। इस तरह से करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत खुशी हुआ, ये दोनों लोग समझ के रिएक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही सभी लोगों के घर परिवार के लोग रिएक्शन को समझे और दोनों पहिया चलने लगे, क्योंकि एक पहिया चलता है बहुत तेज, है ना, चला जाता है अमेरिका तक, और दूसरा पहिया रह जाता है अपने देश में, तो गड़बड़ा जाता है। तो दोनों पहिया साथ में चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस मतलब घर परिवार के जितने ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज्यादा सफलता मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अकेला करके दिखाऊंगी, हाँ दिखाएंगे, जरूर करेंगे, मगर जब फैमिली का सपोर्ट जब आ जाता है, फैमिली का साथ आ जाता है, तो वही काम बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम लोग ज्यादा करके भी दिखा सकते हैं। इसीलिए पूरे फैमिली के परिवार के सदस्य को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। कल मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है सुल्तानपुर अमेठी में, तो अमेठी में जो लोग आ सकते हैं आए। और आज हम लोग जा रहे हैं खेलने होली। हैप्पी होली, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खेलना है होली तो आ जाओ मझौली, खेलेंगे होली। सरारा ओहो सरारा, भाई होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। तो मझौली में आज हम लोग होली खेलेंगे रिएक्शन का। अशोक सर एक मिनट रोक रहा हूँ सर। होली के नाम लिए तो देवरानी जी आई हुई है सर, देवरानी जी से साथ में होली खेलेंगे हम लोग। 2 मिनट उनको भी मौका दीजिए सर। ये देवरानी जी माइक ओपन करिए, बोलिए होली होली खेलने के लिए तैयार है नहीं है, क्या है सर, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ गुड हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम मॉर्निंग। जाएंगे मझौली चौराहा होली खेलने सर। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक कहाँ गायब हो गए थे, आपको इतने दिन से सब इंतजार कर रहे थे। बेचारे उपेंद्र साहू सर रो रहे थे, बोल रहे थे मेरे देवरानी जी कहाँ है, जेठानी जी कहाँ है, कहिया आएंगे, ऐसे रो रहे थे वो। साथ में है सर, देवरानी जेठानी साथ में है। आज बहू रानी के भेज दिए माई के, हम देवरानी जेठानी होली खेलेंगे अच्छे से। अरे वाह, चलिए ठीक है, रोज आया करें। बहू रानी में व्यस्त थे, सो थोड़ा काम थे घर पे। हाँ। रिएक्शन का शॉप तो सेल हो रहा है सारे, एलोवेरा सेल भी हो रहा है। अभी मांगे हैं, वो पुगाना जाना पड़ेगा ये होली के बाद। ओके, आज वेरी मना गुड। लेंगे। चलिए बहुत बहुत अभी शुक्रिया। खाना बना रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोगों का सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारा जो टाइमिंग है प्रोग्राम का, हमारा ठीक 7 बजे इंडियन टाइम, नेपाली टाइम 8:15 में स्टार्टिंग का टाइम है। और 1-2 मिनट पहले भी कुछ हमारे लीडर स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग समय से जुड़ा करें और सब लोग अपना रिपोर्टिंग किया करें। रिपोर्टिंग करना है कैसे, बोलना है अपना नाम, अपना स्टेटस और अपना पर्सनल पीवी कितना किए हुए हैं इस महीने में, वो आपको बताना है। तो इस तरीके से, और ये हम लोग सिर्फ 20 तारीख तक बोलेंगे। 21 तारीख से हम लोग अगले महीने का पीवी बोलेंगे, एडवांस पीवी, कि कितना पीवी स्टॉक पॉइंट में होल्ड में अपने नाम से हम लोग रखवा के आए हुए हैं। इस चीज को ध्यान दें। और जितने भी साथी जुड़ते हैं अपने माइक को भी थोड़ा सा काबू में रखें। जब कायदे में रहते हैं तो फायदे में रहते हैं, क्योंकि जब डिस्टर्ब होता है तो दूसरे को नुकसान होने लगता है। तो माइक को भी उस तरीके से ध्यान देना है। और इसके साथ में हम लोगों को एक चीज और ध्यान देना है, जल्द से जल्द डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के बाद इस चैनल में एज ए स्पीकर बन के आना है। तो क्या आप लोग एज ए स्पीकर इस चैनल में बन के आना चाहते हैं? तो यस, आना चाहते हैं तो उसके लिए सभी लोग फटाफट डायमंड बने। और डायमंड बने हुए साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार
अपना सारा डिटेल मुझको दीजिए तो ताकि मैं आपका फिक्स कर पाऊँ। आपका फोटो चाहिए, नाम चाहिए और स्टेटस चाहिए। 3 चीज, नाम, फोटो, स्टेटस चाहिए। 3 चीज मिलेगा तो यहाँ पे मैं डेट यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम मार्च में है, इसमें हमारा अगर देखेंगे तो हमारा 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख 3 दिन का डेट खाली है। यहाँ पे किसी का प्रोग्राम नहीं लगा है तो आपका प्रोग्राम लग सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। इतना ही बोलते हुए सबको हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। आपके जीवन के सारे दुख दर्द होलिका जी के साथ में दहन हो जाएं और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सब लोग माइक अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे हर हर होली। आप सभी आदमी को स्वागत है और यहाँ पे आज हम लोग की होली खेलेंगे। चलो मुझे होली, चलो।